नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो मैंने पहले भी जो है पहले वीडियो में भी बता दिया है, कई सारे वीडियो में मैंने बता दिया है, पर फिर भी क्या होता है हमारे चैनल में नए नए लोग तो जुड़ते जा रहे हैं। तो नए नए लोग जब जुड़ते जाते हैं ना, तो उनके कुछ सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके सवाल का अगर जो है मैं जवाब नहीं देता हूँ तो क्या होता है। पहले वैसे तो देखिए 1900 वीडियो बनने जा रहे हैं, पर सभी वीडियो उन लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, और ना देखना ही बहुत नॉर्मल होता है। नए नए चैनल में हम जब जुड़ते हैं ना, तो पुराने जो आप लोग जो लोग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे विषयों को जान गए हैं, पर जो लोग 2 महीने से जुड़े हैं, 6 महीने से जुड़े हैं, वो कई सारे विषयों के साथ अभी भी परिचित नहीं है। तो ऐसे कुछ वीडियो जो कि मैंने विस्तार से बता दिया है, पहले 2-3 वीडियो में बता दिया है, वो भी जो है फिर से थोड़ा दोहराना पड़ता है, क्योंकि सभी के लिए जो है, सभी के लिए ये विषय ध्यान में रखकर ही जो है ये करना पड़ता है। तो शीत ऋतु की सेवा, शीत ऋतु के आरती को लेकर विशेषकर जो है ये विषय है। और मुझे देखिए शीत ऋतु जो है वो शुरू हुआ है, और मुझे सच में जो है ठंड लग गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है। वैसे तो मुझे सर्दी जुकाम का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कुछ खास नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो होता है, पर ये शीतकाल, शीत जब शुरू हो रहे हैं, मतलब शीत ऋतु में जब प्रवेश हो रहे हैं, तो इस समय जो है मुझे ये टाइम मेरे लिए थोड़ा जो है समस्यादायक होता है। हर बार जो है इस टाइम में 4-5 दिन या फिर हफ्ते भर जो है ये प्रॉब्लम मेरा होता ही होता है। अब बहुत सारे लोग, आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप गर्म कपड़े आदि नहीं पहनते इस कारण से। गर्म कपड़े मैं बहुत ज़्यादा पहन भी नहीं पाता हूँ, मुझे ना थोड़ा अजीब सी घुटन होती है, अजीब सा घुटन जो है महसूस होता है मुझे, और इसलिए जो है आप देखिएगा मैं शॉल आदि ही ज़्यादातर लेता हूँ, और यही इतना ही जो है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं जो है नहीं पहनता हूँ गर्म कपड़े आदि जो है नहीं लेता हूँ। शॉल ले लेता हूँ, चादर ले लेता हूँ, इतना ही, हल्का पतला सा स्वेटर ले लेता हूँ। बाहर भी जाता हूँ ना, तो वो जैकेट वगैरह ही थोड़ा बहुत रहता है, उलन जैकेट आदि जो हल्के मेरे होते हैं वही थोड़ा बहुत बस पहन लेते हैं, हल्के स्वेटर आदि पहन लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े एकदम नहीं पहन पाता हूँ। तो विषय हमारा यही है, शीत ऋतु में आरती अगर हम कर रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात, आरती अगर हम शीत ऋतु में कर रहे हैं, देखिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आरती के बाद जो है व्यजन नहीं किए जाते, अर्थात ताल वृंत की पंक्ति हो या फिर जो है चांबर आदि कोई भी व्यजन जो है वो नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर आदि, वहाँ पर भी जो है जगद्धात्री पूजा के बाद से ही कई मंदिर कार्तिक पूजा के बाद करते हैं, कई मंदिर जो है यहाँ पर जगद्धात्री पूजा के बाद से ही करते हैं, और सरस्वती पूजा के दिन जाकर शुरू करते हैं। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आरती जो है वो हम व्यजन, चामर आदि, पंखे आदि व्यजन के माध्यम से हम करते हैं। उसके बाद जो है वसंत पंचमी के दिन जाकर करेंगे, इसके बीच में जो है व्यजन आदि नहीं किए जाते हैं। व्यजन आदि पंखा, क्योंकि शीत काल है तो हम भी पंखा आदि नहीं चलाते हैं, हम भी जो है गर्मी आदि इन सारे विषयों को, शीत में क्या होता है गर्मी का ही एक हमें चाहिए होता है ना, उत्ताप कहते हैं, ताप उत्ताप। तो ये भी देखिएगा, बहुत सारे लोग जो भगवान के सामने अंगीड़ी जला कर रखते हैं, वृंदावन में, काशी में ये चलन आदि है। वृंदावन में तो बहुत है, वृंदावन जयपुर में ये चलन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। काशी में भी है, काशी में थोड़ा कम है, पर वृंदावन आदि में होती है। हमारे यहाँ पर भी कई घरों में जो वैष्णव सेवा करते हैं वो खासकर जो है इस बात को बहुत करते हैं, और चमड़ आदि और ये पंखे आदि का व्यजन जो है नहीं किया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन के बाद जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन के बाद जो है व्यजन नहीं किया जाएगा, पंखे आदि, चावल आदि से व्यजन नहीं किए जाते हैं। दोबारा जो है वसंत पंचमी के दिन से, सरस्वती पूजा के दिन से, मतलब सरस्वती पूजा आप कर रहे हैं वसंत पंचमी के दिन, या फिर कोई पूजा आप कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा आदि कर रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। वसंत पंचमी के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन के बाद जो है ये जो शीत ऋतु का ये जो समय काल होता है, क्योंकि वसंत पंचमी से तो वसंत ऋतु शुरू हो जाती है, तो शीतकालीन में जो है व्यजन आदि जो है वो
बंद रहता है, व्यजन आदि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग शंख जल आदि भी नहीं छिड़कते हैं, मतलब शंख जल आदि से भी नहीं करते। असल में शंख जल से आरती करने का चलन बहुत जगह पर है, बहुत जगह पर नहीं है। केवल मात्र जो है धूप दीप से आरती करने के बाद आचमनी का जल लेकर जो है थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है। और कई लोग जो है शंख जल आदि से भी आरती नहीं करते, केवल धूप दीप से आरती करते हैं और जो है पुष्प आदि से आरती करते हैं। तो धूप दीप पुष्प आदि मूलतः अगर शीतकालीन आरती के विषय आप कहे तो यही है। शंख जल से आप कर सकते हैं, शंख जल से वैसे किया जाता है, समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हम तो सभी करते हैं, हम जामड़ भी करते हैं, हम शंख जल भी करते हैं, हम कर सकते हैं। अब वो कहेंगे हमारे परंपरा है। हाँ, परंपरा आप कर ही सकते हैं, पर सेवा की अगर हम भाव से देखें, अगर हम आराधना कर रहे हैं और साथ में हम अपने गृह देवता की पूजा की अगर देखें, तो गृह देवता को हम जैसे रहते हैं हम उसी तरीके से तो करते हैं ना। तो इसलिए जो है ये विषय देखिए, मैं ना बहुत सारे लोग जैसे कंबल आदि जो है वो भगवान को ओढ़ते हैं, शॉल आदि ओढ़े जाते हैं। मैं इस विषय को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ, इस विषय को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता, पर आरती जो है वो क्रिया है। तो ये एक प्रत्यक्ष रूप से हम सेवा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम एक आराधना कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो है ये व्यजन आदि जो है ना करना ही जो है वो सही रहता है। तो शीतकालीन में जो है व्यजन आदि आप ना करें तो वही जो है वो सही रहता है। और शंख जल से देखिए, शंख जल से मैं भी जो है शीतकालीन में जो है शंख जल से मैं भी नहीं करता हूँ, केवल धूप दीप से करता हूँ और आचमनी लेकर जो है बस 3 बार घुमाकर जो है मैं छोड़ देता हूँ। अलग से जो है शंख लेकर, शंख में जल लेकर बहुत समय तक मैं नहीं करता हूँ, शीतकालीन में भी नहीं करता। और आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर धूप दीप आराधना ही करता हूँ। तो शंख जल आदि भी जो है अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, पर शीतकालीन में जो है कई जगह पर ये भी जो है वो नहीं करते हैं। आप देखिएगा केवल धूप दीप से आरती करने के बाद वो आचमनी या फिर जो है एक लोटे में जो है जल लेकर जो है बस ठाकुर जी को, क्योंकि अग्नि हमने दिया है तो एक इसके लिए जो है अग्नि से हमने आरती की तो उसका एक ताप होता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा जल छिड़कने के लिए जो है आचमनी में ही थोड़ा सा। अब शीत में तो हम ऐसे ही हम लोग हाथ मुंह धोते, तो वो भी गर्मी में देखिएगा लोग 10 मिनट 15 मिनट लेकर जो है वो करते हैं। तो सेकंड में, शीतकालीन में क्या होता है, सेकंड भर में उन्होंने हाथ मुंह धो लिया, सेकंड भर में जो है 2 सेकंड में उनका हाथ मुंह धोना हो गया। मतलब मुंह धोना की अगर बात हो जाती है, पूरा हम मुंह में जो है पानी आदि देते हैं तो 2 सेकंड में उनका हो जाता है, 2-3 सेकंड में वो हो जाता है। पर गर्मी के समय 10 मिनट लेकर भी कोई मुंह धोता है। तो यही विषय होता है कि अगर आप जो है शीतकाल में आप जो है जल से आरती कर रहे हैं तो वहाँ पर धूप दीप, क्योंकि शीतकाल में ना ताप जो है ये सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी विषय होती है। तो धूप दीप से आप आरती कर रहे हैं, उसके बाद जो है आचमनी का जल लेकर जो है भगवान को थोड़ा सा आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, और वही जो है वही शीतलता हो जाता है, मतलब वही शीतलता हो जाता है। बहुत सारा जल जो है शीतकालीन आरती में जो है कई लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए शंख जल का जो है वो प्रयोग नहीं करते। तो यही विषय है कि आप देखिए, अगर आपके परंपरा है, बहुत सारे लोग मुझे कहते, बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं बाद में कि हमारी ये परंपरा है तो हम क्या करें। तो आपकी परंपरा है तो आप वही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी के लिए कह रहा हूँ, आपकी अगर कोई विशेष परंपरा है, आपके अगर वो आप करते आ रहे हैं, आप अगर करते हैं, आप उसे बंद नहीं कर सकते, तो ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं रहता है। पर मैं यहाँ पर सभी के लिए कह रहा हूँ, जो सीख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, जो साधारणता जो है वो करते हैं, तो मैं उन सभी के लिए ये बता रहा हूँ, मतलब सार्वजनिक तौर पर। अब जिन्होंने ये सोच लिया कि हमारे तो परंपरा है, हम इसके साथ कुछ अलग से नहीं करेंगे, तो वो उनके अलग विषय है। पर शीतकालीन अगर पूजा की हम बात करें, जैसे कि हम पंखे आदि का प्रयोग नहीं करते, देखिए आरती में आरती एक बहुत विशेष अर्चन है, तो इसमें इन सारे विषयों का ध्यान रखना ही पड़ता है। दक्षिणेश्वर आदि सभी जगह पर जो है शीतकालीन में व्यजन बंद हो जाता है। शंख जल से भी कई मंदिर आदि में, खासकर उत्तर भारत में जो है ना, उत्तर भारत में वैसे कई मंदिरों में शंख जल आदि का प्रयोग होता भी नहीं है, पर जहाँ पर होते हैं
वो भी जो है शीतकाल में जस्ट बस जो है वो आचमनी का जल लेकर जो है बस घुमा देते हैं। धूप दीप ही मूलतः जो है आरती करते हैं। तो शीतकालीन आरती में जो है धूप दीप और पुष्प से ही जो है आप आरती कर सकते हैं केवल मात्रा। और जल की शीतलता देना है तो थोड़ा सा आचमनी में जल लेकर जो है वो आप घुमा दीजिए। तो यही विषय था कि शीतकालीन आरती में व्यजन एकदम ही नहीं करना है। अगर जलपूर्ण शंख से आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना करें तो मैं तो कहूँगा कि देखिए उसमें जो है शीतकालीन सेवा की भावना से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप धूप दीप से कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आचमन का जल घुमा दीजिए। उसके बाद पुष्प करते हुए जो है प्रणिपात करिए शंख ध्वनि आदि के साथ जो है। तो यही विषय रहता है। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि शीतकाल में जो है व्यजन आदि जो है बिल्कुल भी नहीं करना है और जल का कम से कम प्रयोग करना है। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।